जय बाबा की। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को, शिष्यों को, गुरु भाई बहनों को, भगवान भोलेनाथ के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन बारंबार प्रणाम करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार हो, बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। कैसे हैं आप सब लोग? जाड़े की ऋतु का आनंद ले रहे होंगे, मैं भी ले रहा हूं। बाबा जी की कृपा से, मैया जी की कृपा से, गुरुदेव महाराज की कृपा से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे और दरबार की कृपा तले अपने जीवन के समस्त कर्तव्य कर्मों को अच्छे से निर्वहन करते हुए भक्ति मार्ग पर, योग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे। अनमोल अनुभव की इस सीरीज में आज बहुत दिनों के बाद आप सबों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिल सका है। पुनः से धन्यवाद बाबा जी को, मैया जी को, गुरुदेव जी को, दरबार के समस्त दिव्य शक्तियों को कि आज पुनः से यह अवसर मिला। लंबा समय हो गया, इतनी व्यस्तता रही इस बीच में कि समय रहते हुए भी समय न निकाल सका। खैर, आज अनमोल अनुभव की इस कड़ी में यह पता भी नहीं मुझे कि ये कौन सी कड़ी होगी। अभी 26, 27, 28 कुछ इसी तरह का होगा। दरअसल यह एपिसोड अनुभव बोलता है कि सीरीज में जाना चाहिए, लेकिन अनमोल अनुभव की सीरीज में ही मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज लगभग 1:45 बजे की बात है। मैं अपने मशरूम प्लांट में अपने कर्मचारियों के साथ था। मेरे एक परम मित्र हैं, दरबार के बहुत ही पुराने भक्त हैं, बहुत ही परम भक्त हैं और दरबार के मेरे पहले मित्र हैं, मिस्टर परमिंदर पाल रमन, लुधियाना पंजाब से हैं। अभी जिनकी चर्चा हमने पिछले 2 वीडियो में उनके नामों की चर्चा की है, जो पद यात्रा में हमारी टीम का नेतृत्व भी कर रहे हैं। हम सब लोग साथ साथ काशी टू करौली शंकर महादेव के दरबार तक 29 जनवरी को पद यात्रा करेंगे। अभी वो मुद्रा गुजरात में रह रहे हैं। लगभग 1:45 बजे आज उनका कॉल आता है। बहुत परेशानी में, बहुत बेचैनी में थे वो। सिजोफ्रेनिया उनके डीएनए में एक डिजीज कई सालों से रन कर रही थी, जो उनके अंदर तो थे ही थी, उनके बच्चों में भी वो उन चीज़ों का समावेश हो गया था, प्रगटीकरण हो गया था। पदयात्रा के लिए जो भी संकल्प उन्होंने लिया, इसके बाद बच्चों में उस तरह के झटके आने प्रायः शुरू हो गए। लेवल 2 तंत्र दीक्षा लेवल 2 के वह भी विद्यार्थी हैं, हमारे ही साथ हैं। आज तो ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि उनकी बच्ची बाथरूम में ही बेहोश होकर गिर गई। दरवाजा तोड़कर उस बच्ची को बाहर निकालना पड़ता है। समझ लीजिए कि कितनी भयावह स्थिति हो गई होगी उस घर परिवार की कि वह बच्ची बाथरूम के अंदर ही बेहोश होकर गिर गई। अंततः दरवाजा तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। स्थिति और कितनी खतरनाक हुई होगी, वह माहौल कितना भयावह रहा होगा कि पिता भी अर्थात मर्द के रूप में कोई भी घर पर नहीं था जो बहुत बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में भाग ले सके। लेकिन बाबा जी माँ की कृपा से किसी तरह दरवाजा को तोड़ा जाता है और बच्ची बाहर निकलती है। फिर उसके बाद कुछ उसकी चिकित्सा भी होती है, लेकिन बार बार बच्ची की बेहोशी और कमजोरी इतनी 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 ज़्यादा जटिल थी कि उससे बोलने तक की हिम्मत नहीं थी, उठने तक की हिम्मत नहीं थी, हिलने डुलने तक की भी हिम्मत नहीं थी। इस परिस्थिति में उन्होंने 1:45 बजे के आसपास हमें कॉल किया कि भाई देखिए ऐसे ऐसे की बात हो गई, गुरुदेव जी से बात करने का कोई उपाय है तो बताइए, गुरुदेव जी से कैसे बातें हो सकती है। हमने कहा भाई गुरुदेव जी से बातें करने की तो बाद में बात है, लेकिन बात करना क्यों चाहते हैं आप, पहले ये तो बताइए, आखिर इतनी जल्दी आज आखिर घबराहट क्यों हो गई। फिर उन्होंने ये सारी घटनाएं हमें बताई। मैंने कहा इसमें गुरुदेव जी से मिलने की क्या बात है वाला, अब बात करने की इतनी जल्दी भी कला की बात क्यों है। दरबार के द्वारा, गुरुजी के द्वारा तो स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि किसी भी तरह की समस्या आए, शारीरिक मानसिक जो भी तरह की समस्याएं हैं, घर के किसी भी सदस्यों को, डीएनए के किसी भी सदस्यों को, तो आप अपने दशांश की ऊर्जा से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई उसके पास तो खुद वो मंत्र दीक्षित है, 3 दशांश उसका ऊर्जा उसके पास। एक बहस चल गई हम दोनों के अंदर, थोड़ी सी गर्मा गर्म, क्योंकि वो परेशानी में भी थे, तो एक उनका अलग अपना तनाव था और जो मैं कह रहा था उस बात को उस वक्त वो कैच नहीं कर पा रहे थे।
अपनी थोड़ी सी बेचैनी, मानसिक बेचैनी के कारण। स्वाभाविक सी बात है, एक पिता जो 1000 किलोमीटर दूरी पर रह रहा है, उसकी बच्ची घर पर है, कैसे परेशान रही होगी, कितनी बेचैनी रही होगी, हम समझ सकते हैं। मैंने उनसे कहा भाई 3 दशांश कौन सा 3 दशांश कर लिया ये बताइए, क्या वो लेवल 2 या 3 में है? तो उन्होंने कहा कि नहीं 3 दशांश उसने, मंत्र दीक्षित है वो, अभी तंत्र में नहीं गई है, 3 बार उसने दशांश किया है। तो मैंने कहा इससे क्या हो जाता है भला, फिर ये बताओ। ये जो मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, कोई विद्यार्थी मैट्रिक के परीक्षा में है, मैट्रिक पास किया उसने, 60% मार्क आया, दूसरी बार फिर परीक्षा दिया उसने तो उसका 75% आया, तीसरी बार फिर परीक्षा दिया उसने 95% आया। आखिर उसके हाथ में रिजल्ट कौन सा आया? रिजल्ट तो उतना ही आया ना, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, कोई वह ग्रेजुएट तो नहीं हो गए। हाँ, यह बात अवश्य है कि उसकी योग्यता बढ़ गई, क्योंकि 3 वर्ष उसने उसी क्लास को पढ़ा है। यह ठीक बात है कि उसने मंत्र दीक्षा ली हुई है, 3 बार उसने दशांश भी किया है, लेकिन जो भी संकल्प आप वो कर रही है या जो करवा रहे हैं, उससे उसका काम नहीं चल रहा है, तो दरबार के द्वारा ही ये दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से गुरुजी के द्वारा दिया हुआ है कि आप अपने मंत्र दशांश का या तंत्र दशांश की ऊर्जा से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ऐसा मैंने किया है, और एक बार नहीं 3 बार किया है, और परिणाम तत्काल आया है। ये मैंने उनसे बताया कि एक बार नहीं 3 बार की बात मैं बता रहा हूँ, और आजमाया हुआ है। क्योंकि दरबार जो कुछ भी बताया हुआ है उसे जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो हमारे अनुभव में कैसे आएगा। ये मैंने 3 बार किया हुआ है, आप भी उसे कराओ, आप करके तो देखो, फिर आगे देखी जाएगी बात कैसे क्या होता है। फिर आप मुझे कॉल करना, नहीं ठीक हो तो फिर बताना। न जाने मैं किस जोश में बोल रहा था कि आप करके तो देखो उसको, अपने तंत्र दशांश की ऊर्जा से उसका ट्रीटमेंट जैसे होता है, संकल्प की विधि लेकर के। वो अपने ऑफिस में बैठे थे, उस तरह से ही आप जहाँ हो अभी, जिस वक्त हो, जहाँ पर हो अभी, आप उसी तरीके से उसको कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए, और अपने मंत्र, अपने तंत्र दशांश की ऊर्जा से उसकी चिकित्सा करने की बाबा से प्रार्थना कर दीजिए। नहीं हो तो फिर आप बताना मुझे कि नहीं हुआ, होगा क्यों नहीं। क्योंकि जो बात 1 बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, मेरे ऊपर हो सकती है, तो आपके ऊपर भी यह बात लागू होगी। क्योंकि यह मेरी बात नहीं है, मेरा कहना नहीं है, दरबार का कहना है, और मैंने इसे आजमाया हुआ है, मैंने किया हुआ है, और इसे मैंने सही और दुरुस्त पाया, 100 नहीं 500% पाया। आप भी करके देखिए। खैर जो भी हो, उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। फिर आई गई, बात खत्म हो गई। लगभग 6 बजे के आसपास हम बाजार की ओर निकल रहे थे, उसी वक्त उनका कॉल आया, और हंसते हुए बोले कि यार क्या बात करते हो यार, चमत्कार हो गए यार। तो मैंने कहा क्या हुआ यार? यार तुमने तो बताया ऐसा, तो मेरी समझ में ही नहीं बात आ रही थी कि हम क्या करें, इतने ज़्यादा परेशान और घबराहट में हम आ गए थे। मैं तो ये समझ रहा था कि भाई वो मंत्र दीक्षित है, उसने अपना दशांश 3 बार किया है, लेकिन तुमने बताया कि अपने वाले दशांश ऊर्जा से उसका चिकित्सा करो, ऐसे ऐसे जैसे तुमने बताया मैंने किया है यार, चमत्कार हो गया। जब मैंने कॉल किया तो मेरी पत्नी ने कॉल उठाया, और उसने कहा कि हम अभी बाजार में हैं, और बेटिया रानी के साथ ही हैं, वो स्कूटी चला रही है, हम उसके पीछे बैठे हुए हैं। यार वो तो स्कूटी चला रही है जो बिस्तर से नहीं उठ रही थी। और फिर हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कहा देखा, दरबार ने जो कुछ भी बताया हुआ है, तो जितना होता है गुरुजी उतना ही बताते हैं। गुरुजी का एक कथन है, बड़ा ही पंच लाइन है वो, मैं जो कहता हूँ वह नहीं होता है, जो होता है वही मैं कहता हूँ। पुनः से पंक्ति है, जो मैं कहता हूँ वह नहीं होता है, जो होता है दरबार जो करता है वही मैं बताता हूँ, वही मैं कहता हूँ। तो गुरुजी की यह वाणी है, दरबार की यह वाणी है, बाबा का जो कुछ बाबा ने दिया हुआ है महाप्रसाद है यह, उसका प्रयोग हमें करना है समय समय पर, जैसे करना है के लिए गुरुजी ने बताया है। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम जब संकल्प कर रहे थे तो एक हिचकिचाहट थी मन में कि भाई हम अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करें। शाम में जब उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि ये मन में आ रही थी भावना कि भाई हम अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करें। मैंने कहा कि भाई इसमें अपनी ऊर्जा आपकी क्या है ये बताइए। हाँ ठीक है कि बाबा ने जो मंत्र दिया, जो जाप दिया, जो दशांश की जो विधि बताई वो हम सबों ने किया, उसके परिणाम स्वरूप जो एक प्रसाद होना चाहिए, वो जो परिणाम होना चाहिए, वो बाबा जी ने हमें उपहार के तौर पर दिया है। आखिर अंततः पूंजी तो वह बाबा की ही है। अब बाबा ने जो पूंजी दी, हमें 1 लाख रुपया दिया, हमारी मेहनत आना, और उन्होंने यह कहा कि 1 लाख रुपया है, ये बेटा रखे रहो, जब जब जरूरत इसकी महसूस हो तब तब इसका खर्चा क्या करना, यह पैसा जहाँ जाएगा
जिस काम के लिए लगाओगे वह काम जो ही समाप्त हो जाएगा तो पुनः यह पैसा तुम्हारे पास रिटर्न होके आ जाएगा। यह अक्षय धन है, तुम्हारा कभी खर्चा नहीं होने वाला है। उसके लिए कुछ नियम कानून, जो कुछ शर्तें होती है वो बता दिया, उस दायरे के अंदर में रह के हमें काम करना है। तो आज का यह जो अनुभव है वास्तव में एक ऐसा विशेष अनुभव उनके जीवन में आया, मेरे जीवन में तो 3 बार पहले भी आ गया। डेंगू बुखार तक का और न जाने 2-3 बीमारियों का ट्रीटमेंट हमने बहुत दूर रह के अपने बच्चों के लिए जो प्रार्थना और संकल्प अपने मंत्र दीक्षा के दशांश से किया था, परिणाम रातों रात आया था, ऐसा कह सकते हैं रातों रात। कल होकर नहीं देखना पड़ा था, 24 घंटा का वक्त नहीं लगा था, कुछ घंटों में, बिल्कुल कुछ घंटों में, इसलिए कि चूँकि कल ही हम 10-12 घंटा 14 घंटा बाद किया था हमने। तो दरबार के द्वारा जितनी भी शक्तियाँ दी हुई है, जितनी भी ऊर्जाएं दी हुई है, वो तमाम ऊर्जाओं का जो परिणाम होता है वह उतना ही होता है, वैसा ही होता है जैसा श्री गुरुदेव जी अपने प्रवचनों में, अपने व्याख्यानों में बताते रहते हैं। मंत्र दशांश हो और उससे कई गुना ज़्यादा तंत्र दशांश की ऊर्जा के द्वारा अपने परिवार के DNA के सदस्यों के किसी भी रोग और कष्ट की चिकित्सा करने से जो परिणाम आता है, जो दरबार बताता है कि तुरंत ठीक होगा, वो वास्तव में ठीक होता है। 3 बार तो हमने अपने जीवन में देखा। आज बाबा जी की प्रेरणा से जो हमारे भाई साहब परमिंदर पाल जी का कॉल आया, वो बच्ची जो बेहोश सी पड़ी थी, हिल डुल नहीं सकती थी, तंत्र दशांश की ऊर्जा से उसकी चिकित्सा करने की प्रार्थना करने पर 2-1 घंटे के बाद ही वह बच्ची अपनी माँ को स्कूटी पर बैठा के बाजार का भ्रमण कर रही थी। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो अपना ऐसा प्यारा दरबार है, ऐसा अनूठा दरबार है। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। उनसे जब आमना सामना होगा, हम सब जब साथ बैठेंगे, वहाँ मिलेंगे काशी में, प्रयास हमारा रहेगा कि इस एपिसोड पर अनुभव बोलता है कि सीरीज में श्री परमिंदर पाल रमन जी का लाइव वीडियो, लाइव इंटरव्यू हम ले सकें। बाबा के बड़े ही प्यारे भक्त हैं, अनूठे भक्त हैं। बहुत सारी जिम्मेवारियां उन्होंने खुद के ऊपर पदयात्रा के संदर्भ में ली हुई है। मैंने उनसे यह भी कहा था कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो ऊर्जा जैसे घुसती थी, जो ऊर्जा जैसी है, जो बीमारियां जैसी है, जो समस्याएं जैसी है, जो एनर्जी जैसी है, गुरुजी का यही कहना है बारंबार कि वह जब बाहर निकलेगी तो उसी रूप में निकलेगी, उसी स्वरूप में निकलेगी, या कुछ समय के लिए वह रहेगी। इसके लिए प्रार्थना कर दो। सामान्य रूप से वह प्रार्थना से काम नहीं चल रहा है तो अपने तंत्र दशांश या मंत्र दशांश की ऊर्जा से उसकी चिकित्सा कर लो, और रिजल्ट 100% आता है, आता है, आता है। तो आज तक के लिए इतना ही। विदा चाहता हूँ आप सबसे। जल्द ही हम फिर मिलेंगे अपने कुछ बातों को लेकर। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त, आपका भाई, बाबा का भक्त डॉक्टर मोहन कमल रमन आप सबों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय बाबा की। हरि हर।